ठीक है। द नेम ऑफ द चैप्टर इज इल्यूमिनेशन, प्रतिदीप्ति, है ना। क्या होता है प्रतिदीप्ति? का मतलब होता है चमक। क्या होता है मतलब? एक होता है प्रदीप्त, अप्रदीप्त, प्रतिदीप्त, अस्फुरदीप्त, सब शब्द अलग अलग है। घोड़ा और घोड़ों के समूह में अंतर है कि नहीं, है ना। प्रदीप्त और प्रतिदीप्त में अंतर है। सारी चीजों को समझने की चेष्टा करें। पहले चार को शब्द समझ लो कि प्रदीप्त क्या है, अप्रदीप्त क्या है, प्रतिदीप्त क्या है और अस्फुरदीप्त क्या है। पहले चार को समझेंगे तब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक ना। शुरू करें ना। प्यारे विद्यार्थियों, प्रदीप्त और प्रतिदीप्त अलग अलग है, बोलेंगे। कपिला है ना, रुक, लिखना ना है। ध्यान दीजिएगा, रुक जा। जिनका पिछले चैप्टर में क्लास छूटा भी है तो कोई बात नहीं, ठीक ना। यहाँ से कंप्लीट नया कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए कि पहला क्लास है आपका, इसका पहले समझ लो। खुद का प्रकाश हो उसको प्रतिदीप्त, प्रदीप्त जिसका खुद का प्रकाश ना हो अप्रदीप्त। सूर्य, तारा, जुगनू, इसका एग्जांपल है चांद। चांद का खुद का प्रकाश है प्रतिदीप्त, वह पदार्थ जो प्रकाश पड़ने पर चमके, ना पड़ने पर ना चमके, ना पड़ने पर ना चमके, वह पदार्थ जो प्रकाश पड़ने पर अवशोषित करे और अंधेरा होने पर चमके, और अंधेरा होने पर चमके। इसका एग्जांपल घड़ी, घड़ी पर प्रकाश पड़ता है तो अवशोषित करता है, अंधेरे होने पर चमकता है तब ना आपको सुइया दिखाई देता है नदिया में। इसका एग्जांपल है रोड पर लगा रेडियम, प्रकाश पड़ता है तो चमकता है और नहीं पड़ता है तो नहीं चमकता। एक मिनट समझिएगा, हमने कहा वो एक होता है प्रदीप्त, एक होता है अप्रदीप्त। जिसका खुद का प्रकाश हो प्रदीप्त, जिसका खुद का प्रकाश ना हो अप्रदीप्त ना, बोलेंगे। जैसे सूर्य, तारा, जुगनू, इसका खुद का प्रकाश है, क्या होगा ये प्रदीप्त। और चांद का खुद का प्रकाश ना है, अप्रदीप्त। रोड पर जो लगा लैंप होता है, रोड पर जो लगा रेडियम होता है, वह पदार्थ जिसको प्रकाश पड़ने पर चमके, ना पड़ने पर ना चमके। वह पदार्थ जो प्रकाश पड़ने पर अवशोषित करे और अंधेरे होने पर चमके। जो घड़ी हम लोग पहनते हैं उसका सुइया जो होता है प्रकाश पड़ने पर अवशोषित करता है और नहीं रहने पर चमकता है। और रोड पर जो लगा रेडियम उस पर प्रकाश दीजिएगा चमकेगा, नहीं दीजिएगा नहीं चमकेगा। बोलो, लिख लीजिए।
प्रदीप्त और प्रतिदीप्त और स्फुरदीप्त में अगर आपको अंतर ना याद रहे तो आप याद रखिएगा चला जी, जहां प्रो होगा, प्रो है इसमें प्रो है क्या, प्रो फॉर प्रकाश, प्रो फॉर यानी प्रो रहेगा तो प्रतिदीप्त होगा, अब प्रो नहीं रहेगा तो प्रतिदीप्त नहीं। बुझा कि नहीं? प्रकाश रहेगा तो चमकेगा, अब प्रकाश नहीं रहेगा तो नहीं चमकेगा। समझ में आ रहा है? बोलेंगे? अब देखो एक बात बताइए, ये समझ गए कि नहीं समझे? समझ गए? अब एक बात बताइए, सार पहले हम चैप्टर के बेसिक की बात करते हैं, तब हम लोग चैप्टर पे घुसेंगे, ज्यादा समझ में आएगा। एक बात बताइए, सब चीज का चमक अलग अलग है कि सेम है? एक मिनट रुको। जैसे मान लीजिए कभी आप डांस बार गए हैं, रेस्तरां गए हैं, जरा आप रेस्टोरेंट कहते हैं, एकदम गए होंगे। अच्छा नहीं गए हैं? कितने लोग रेस्टोरेंट में कभी खाने नहीं खाए? सही में? अरे गरीब रे गरीब, रेस्टोरेंट में चला खाना खाना सबके बस की बात भी नहीं है, 2000 का बिल बन जाता है बैठे बैठे। अब गौर फरमाइए, हम भी चला बीटेक किए तब तक नहीं खाए थे, जब थोड़ा बहुत इधर कमाने लगे तब ज्यादा दिन, हम लोग 8-10 दिन खाए होंगे अपने पूरे जीवन काल, 10 दिन ज्यादा नहीं खाए होंगे। अब गौर फरमाइएगा, अगर हमने आपको कहा कि क्या कह रहे थे हम आपको, हाँ सब जगह चमक अलग अलग चाहिए। जैसे ब्याह हो रहा है, ब्याह की चमक अलग है, अब मरनी की चमक अलग है। मरनी में ब्याह वाला लाइट लगाएगा होगा, जुल्मे ना हो जाएगा। जैसे चला हम अभी शादी में जाएंगे जूता शर्ट पैंट पहन, अब मरनियों में वही पहन के जाएंगे तो चलेगा। सब जगह चमक अलग अलग। जैसे आप रेस्टोरेंट में चले जाइए, वहाँ लोग कैंडल लाइट डिनर करता है, नहीं करता है? वहाँ कम प्रकाश चाहिए। अब सिलाई कर रहा है तो वहाँ कैंडल से होते रहे, वहाँ ज्यादा प्रकाश चाहिए। बोलो नहीं? अब सूतल है तो वहाँ हेलोजन लगाएगा, कुछ ही देखेगा। सोने के टाइम में लोग 0 वाट का बल्ब लगा लेता है या लाइट ऑफ कर लेता है, लेकिन ऑपरेशन थिएटर में 0 वाट के बल्ब से काम चलेगा? काटने का हेने, हटाएगा होने, मामला गड़बड़ जाएगा। इसका मतलब सब जगह रोशनी अलग अलग चाहिए, ठीक ना? अभी तुम डांस बार चल जाओ, डांस बार में जाओगे, वहाँ नृत्यांगनाएं नृत्य करती रहती है, नर्तक नृत्य करते रहता है, तो वहाँ लोग कम रोशनी पसंद करते हैं, एकदम अनहरिया में। तो सब जगह रोशनी अलग अलग ना, सिलाई बुनाई में रोशनी ज्यादा, ऑपरेशन थिएटर में रोशनी कम, कहीं ज्यादा। बोलो हाँ। सिनेमा हॉल में जो प्रोजेक्टर होता है उसकी रोशनी ज्यादा। अब उसी हिसाब से हमारे यहाँ बल्ब भी है। अगर गाँव घर में देखता होगा नाटक होता है ना, देखा है? तो नाटक जो होता है तो वहाँ हेलोजन लगा देता है, हेलोजन लगाता है, इतना गर्मी निकलता होगा, सब एलईडी हेलोजन आ गया है। पहले नॉर्मल वाला जो हेलोजन था, तब पता चला वो लड़का जो लड़की बना लेता है, वो 2-3 घंटा फिर वो लड़का बन जाता है, इतना गर्मी आता था। सब बल्ब का अलग अलग उपयोगिता है। ये वो चीज और देखो, अलग अलग जगह पर रंग भी कमरे का अलग अलग है। जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में काला रंग नहीं मिलेगा तुम्हें, सब लोग सफेद कलर का पुताई करते हैं। वाई? एक मिनट, कभी किसी के बेडरूम में चमकदार धमकदार कलर नहीं मिलेगा। बाहर में चमकदार कलर मिलेगा, लेकिन जब मूर्ख रहता है घरों में वही कलर मार देता है, पूरा येलो। आंख सबसे अधिक संवेदनशील है, नींद नहीं होगा। पीले रंग के प्रति आंख सबसे ज्यादा संवेदनशील है, नींद नहीं होगा, इतना रिफ्लेक्शन मारेगा। अब यहाँ है, यहाँ सब अक्सर कौन कलर करवाना, पगला कौन कलर नहीं करवाना, श्वेत करवा। काहे श्वेत करवाए हम? इसलिए कि वो सभी प्रकाश की किरणों को लौटा देगा, रखेगा ना। अब पढ़ना है छोटे छोटे अक्षरों को, इसलिए हमने यहाँ कौन कलर करवाया, श्वेत। घर में फीका कलर करवाया, रूम में, हॉल में भी फीका कलर। अब बाहर में जहाँ लोगों को दिखाना है, पूरा चमकौआ कलर जो सबसे ज्यादा चमके। तो दीवार का रंग सब जगह अलग अलग लाइट है। जैसे यहाँ पर जो लाइट हम लगाए हैं 30 वाट का है, बाथरूम में लगाएंगे, यहाँ का मान लो अक्षर देखना है, अब वहाँ निष्कासित पदार्थ देखना है, उतना नरियों में अंदाजा हो जाता है। अब देखो, कहने का मतलब ये हुआ, चला पढ़ाई क्या है, पढ़ाई गपशप है, गपशप में आप सब कुछ सीख लीजिएगा, वही पढ़ाई है। हमारा अगर बस चले चला तो सिर्फ कॉपी में हम सब सिखा देंगे, लेकिन लड़का कहता सीधा थ्योरी बताओ, लेकिन थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, पढ़ाई टेक्निकल और साइंस गपशप है, गपशप में आप सीख जाइएगा। एक बात बताइए, सब जगह प्रकाश अलग अलग, और सब जगह कमरे की दीवार का रंग भी अलग अलग, और सब जगह प्रकाश का बल्ब का हाइट भी अलग अलग। बोला हो राजा, और राजा में जैसे जैसे एक बात बताओ, पढ़ना है, किताब पढ़ना है तो हम लोग टेबल लैंप लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? आई लगाता है, टेबल लैंप नजदीक में लगाता है, इसे लगाता है कि नहीं? कमरा में लगाता है माथा के पास बल्ब। सब जगह हाइट भी अलग अलग है बल्ब का, हर जगह अलग अलग चमक का बल्ब भी लगाते हैं। ऑपरेशन थिएटर में बड़का बल्ब जो है एकदम कपड़ा में डाल के चीर फाड़ मारता है। सब जगह अलग अलग चमक के बल्ब भी चाहिए, सब जगह अलग अलग रंग का दीवार भी चाहिए। दीवार पर भी ना रंग निर्भर करता है कि चमकेगा कि नहीं। अभी हम इस सब में काला कलर का रंग पेंट मरवा दें, सब प्रकाश को अवशोषित कर लेगा, अनार दिखेगा, पता नहीं चलेगा कि रोशनी तो नहीं मिलेगी। इसका मतलब प्यारे बच्चों, आज आप ये समझ गए कि कमरे में जो आपका प्रकाश की चमक है वो केवल बल्ब पर निर्भर नहीं करती है, कमरे के दीवार के रंग पर भी निर्भर करती है, और कितनी ऊंचाई पर बल्ब है उस पर भी निर्भर करता है। अभी जितना भी रोशनी पड़ रहा है, वो हमारे ऊपर डायरेक्ट रोशनी है क्या? सब इनडायरेक्ट। सबकी चमक भी अलग। चैप्टर का नाम है इल्यूमिनेशन, चमक। सब लाइट का अपना अपना काम है। जैसे को बात बताओ, भोर में उठना, उठता तो नहीं होगा, फुटर फुटर करते करते तू बच जाता होगा। भोर में उठना, दोपहरिया में और शाम में। भोर में तुम देखना तो छाया दूर तक जाएगा, दोपहरिया में छाया छोटा बनता है, और शाम में फिर दूर तक। एक की सीखा पता है? कुछ नहीं। अरे पगला, वो जब प्रकाश का स्रोत नीचे है तो छाया लंबा है,
जब प्रकाश का स्रोत ऊपर है, छाया छोटा है। बुझावा है रे, ये बुरा में जा है। एक मतलब प्रकाश का स्रोत बल्ब तुम किस हाइट पे लगा रहे हो उस पर भी निर्भर करता है छाया बनेगा क्या। देखो हम अपने हिसाब से सब काम ही रूम में करवाए, सब कुछ ही रूम में ठीक है। बोलो क्या क्या? एक तो एक भी डायरेक्ट लाइट नहीं है मेरे ऊपर, है क्या? दूसरा तुम्हारे ऊपर में बल्ब है। देखो तुम मतलब भावनाओं को समझिए, आपके ऊपर में बल्ब है कि नहीं? ट्यूबलाइट आपके ऊपर में, साइड वाले दीवार में नहीं है। ऊपर में होने से क्या हो रहा है, आप जो लिख रहे हैं तो छाया नहीं बन रहा है, छोटा छाया बन रहा है, जो आपको डिस्टर्ब नहीं करे। हमने इस रूम में श्वेत पेंट करवा दिया है, क्योंकि श्वेत पेंट सारे प्रकाश को क्या करेगा, परावर्तित करेगा, तो हमारा संपूर्ण प्रकाश आपके यूज में आ पाएगा। अब कोनो मास्टर जो थोड़ा बुढ़वा मिला होगा वो दूसरा कलर के पेंट मार दिया होगा। अब देखो क्या में है, क्या में होगा, अब याद कर लो, बुढ़वा मास्टर होगा एकदम। अब देखो चला, कहने का मतलब ये हुआ कि कुछ समझ में आ रहा है। आज सब जगह प्रकाश अलग लगी, ब्याह में अलग, मरनी में अलग, मरनी में ब्याह वाला चुगलिया लगाता है कोई, लगा देगा गड़बड़ा जाएगा। ऑपरेशन थिएटर में अलग, पेपर पढ़ने के लिए अलग, बोलेंगे रोड पर चलने के लिए अलग। आज देखो सब रोशनी का अलग अलग मामला है। कोनो रोशनी देखना पीला रंग का दिखेगा, कोनो सफेद, कोनो गुलाबी, कोनो लाल, ऐसा होता है, कोनो हरा। अब जैसे यहाँ श्वेत प्रकाश हम दिए हैं, ठीक है ना? अब तुम देखना टेस्टर का इंडिकेटर में लाल प्रकाश, चार्जर में देखना लाल हरा, देखा होता। कभी टीवी को ऑफ कर देना लाल दिखेगा, कभी टीवी को ऑन कर देना हरा दिखेगा। वही बल्ब लाल भी दिखता है, वही हरा। कई बार तुमको वो पेपर लाइट देखा होगा, उसमें पीला प्रकाश देखा है। पुराना जो बल्ब था उसमें पीला प्रकाश, अभी जो नवका एलईडी है उसमें दुधिया प्रकाश, सफेद प्रकाश। ट्रेन चलाता हुआ आदमी है तो उसमें देखना लाल हरा और पीला प्रकाश। तो इससे जो हाउ वी आर गोइंग टू जनरेट रेड लाइट, येलो लाइट, ग्रीन लाइट, और सबका अपना अपना यूज है। केकरो जीवन काल ज्यादा है, केकरो जीवन काल कम है। अब तो सबके जीवन काल खा गया एलईडी। पहले क्या था चला, पहले सबसे पहले हमारे यहाँ आया बल्ब, क्या आया? इन्होंने कहा गप सब कर रहे हैं, उधर कमेंट आ रहा होगा कि आप क्या देना, पढ़ाइए। अरे पगलाई क्यों कर रहे हैं, रामायण सुना रहे हैं, चलो तो पढ़ाइए नहीं रहे, पहले तुम समझो। अब तो हमारा ये पलाई समस्या हो गया कि बच्चा के मन से पढ़ाना पड़ेगा। ये चलाई कैसे होगा बता, मास्टर हम है कि तू है? हमारा अपने मन से पढ़ाने देगा। हमारा नहीं पता है कि चैप्टर पढ़ाएंगे तो कहाँ दर्द होगा, तो पहले तेल लगा देंगे। अब ध्यान देना, अरे ये तेल लगा रहे हैं ताकि तुमको दर्द नहीं हो। अब चला देखो ध्यान से समझना कि अगर क्या बता रहे, हाँ ये जो क्रोनोलॉजी समझो कि हम लोगों को एलईडी तक पहुंचने वाले कितना मूर्ख आदमी है। हमारे देश के वैज्ञानिक रिसर्च पे हम लोग एकदम खर्चा नहीं करते ना। तो हम लोग ये चीज तुम देखा होगा, गांव घर में पहले बिजली 16 घंटा 12 घंटा देता था। इल्जाम नहीं, ये गलत इल्जाम नहीं लगा। अब हर गांव में 22 घंटा 23 घंटा 24 घंटा बिजली, अब ने 20 घंटा प्लस तो बिजली है। ये चला कैसे हुआ? तुमको लगेगा सरकार ने कर दिया, चला तुम समझो सरकार जिस जगह पे 10 रुपया खर्च कर रही है, अगर हम लोग रिसर्च में अपना पैसा लगाएं तो वो काम 2 रुपया में हो सकता है। हम लोग रिसर्च में पैसा नहीं लगाते, सरकार को ऐसा लगता है कि हम ये काम कर देंगे तो हो जाएगा वो काम। देश को अगर ग्रोथ में ले जाना है आगे, उसमें रिसर्च का सबसे बड़ा योगदान है। देखो समझ में आ जाए। एक बात बताओ, अगर हमारे चारों ओर से बिजली गायब हो जाए, हम 500 साल पीछे चल जाएंगे, नंगटे घूमेगा सब, अपना फैक्ट्री मरने करेगा, पाने का क्यों, केला के पत्ता, हाँ झाँप तोप लेना किसी तरह। अब देखो चला पहले क्या हुआ कि पहले ऐसा देखा गया कि आग जला के बिजली पैदा होती, आग जला के रोशनी मिलता था, लोग आग जलाते थे, रात में उससे रोशनी लेते थे। नहीं हुआ उन्हें पूर्व पाषाण काल। जब फिर लोग ने आया तो देखा कराटे चचाए, उससे पहले अलेक्जेंडर उल्टा लोग आए। उन लोगों ने क्या कहा कि भैया इलेक्ट्रॉन का प्रवाह करेंगे तो विद्युत धारा होगा। अब विद्युत धारा में भी तब टंगस्टन खोजा गया, टंगस्टन का धारा का प्रवाह करोगे हम प्रकाश दे देंगे, इलेक्ट्रॉन का धारा का प्रवाह करोगे हम उष्मा दे देंगे। अच्छा रूप धारा का प्रवाह कर देते। तब क्या किया, टंगस्टन लिया, क्या लिया, पूरा धारा का प्रवाह किया, देखा प्रकाश मिल गया। जैसे सूरज प्रकाश देता है वैसे ही प्रकाश देने लगा टंगस्टन, लेकिन वो जल जाता था। प्रकाश दिए, रोशनी दिया, गर्मा जल गया। कहा देखा की किया जाए, ये सबसे पहले अर्लियर स्टेज का बात कर रहे हैं। कहा वैसे ही नहीं चलेगा, जलता क्यों है कोई चीज? कहा भैया ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई चीज जलता है, कहाँ हटाओ ऑक्सीजन, निर्वात में रखो, फिलामेंट पर, तब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह करो। तब क्या किया, कांच का बर्तन ले लिया, आइग्रा में रख दिया, टंगस्टन आइग्रा अंदर रख दिया, निर्वात। लेकिन 100% निर्वात करना संभव नहीं था। क्या हुआ, जल जाता था। पहले लोग हम लोग को याद है चला कि पापा लोग है ना, या मम्मी लोग हमेशा कहती थी 5 किलो धान देती थी, जाओ बल्ब लेके आओ। 10 टका में बल्ब होता था, 2 किलो धान बिकता था, 3 किलो धान दिया, बोलिए बल्ब लेके आओ। ये हमेशा घर में चलते रहता। और अभी जितनी रोशनी हम 10 वाट में ले रहे हैं उतना 100 वाट में लिया करते। 100 वाट में आता था, जल जाता था। पहले तो निर्वात था, निर्वात के बाद क्या किया, 100% निर्वात संभव नहीं था, कुछ हवा रह जाता था, जिसके कारण 6 दिन 7 दिन पर जल जाता था। तो बाद में इसमें आर्गन या नाइट्रोजन भरा जाने लगा, जो अक्रिय था, पता था आर्गन या नाइट्रोजन कि हम ना किसी से क्रिया करेंगे ना करने, इससे इसका उम्र बढ़ गया। कितना टंगस्टन जल्दी जलता नहीं था, अब थोड़ा लेट से जलने लगा, 1 महीना 2 महीना जाने लगा बल्ब, लेकिन फिर भी जल जाता था। ऐसे 100 वाट की बिजली में रोशनी होता था। अगर दरवाजे वगैरह पे करना है 200 वाट, कितना वाट? तो वैज्ञानिकों ने फिर सोचा कि भैया क्या किया जाए, तो कहा तब ट्यूबलाइट का खोज हुआ। तो तुम लोग भी देखा होगा, कोनो आदमी के घर में ट्यूबलाइट होता था, जो अमीर आदमी था, 250-300 दाम था, बल्ब 10 टका में आता था। बल्ब जरूरत मतलब बल्ब जल रहा था, बल्ब चल रहा था, 10 टका मिलता था। 250 टका में ट्यूबलाइट होता था। उस टाइम में तो लोग नहीं लगाता था, बोलेंगे। बाद में क्या हुआ, फिर लोग ट्यूबलाइट तो नहीं लगाया, बल्ब ट्यूबलाइट दोनों पैरेलल चला, बोलेंगे। तब एंट्री हुआ है एलईडी बल्ब का, टीएफएल का।
TFL का, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप का। लैंप ही है सब तो हम लोग कहते हैं बल्ब। पहले तो लैंप ना था रे, क्योंकि लैंप के जैसा ही सब रोशनी देता था, इसका नाम था। जब बल्ब आया तो उसका नाम रखा इनकैंडेसेंट लैंप, और जब ट्यूबलाइट आया तो रखा इल्यूमिनेशन लैंप, कैंडेसेंट लैंप, और जब फिर CFL आया तो रखा कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। बोले तब आ गया CFL। तो CFL जब आया ना, तो CFL भी बहुत ज्यादा फ्यूज होता था, बहुत दिन नहीं चलता था। तब उसको ओवरकम करके आ गया LED। क्या आया? तो पहले तो हम लोग लैंप जलाते थे, डिबिया, डिबिया आग, आग से लो डिबिया, डिबिया से आया लालटेन, लालटेन से आया वाटर बल्ब, बल्ब से आया TFL, ट्यूब, ट्यूबलाइट, और ट्यूबलाइट से आया CFL, CFL से आया LED। अभी जो हम लोग जी रहे हैं LED वाले युग में जी रहे हैं। अब यहाँ क्या हो रहा है, चला जो 100 वाट का बल्ब एक आदमी के घर में रोशनी देता था, उतना ही बिजली में 10-10 वाट का 10 LED जलता है। यानी जितना बिजली से एक आदमी के घर में रोशनी होता था, उतने बिजली से अभी 10 आदमी के घर में रोशनी होता है। अभी 10 वाट का LED लगाते हैं कि नहीं? आप पहले 100 वाट का बल्ब लगाते थे। पहले चला मेरे मामा गाँव में, हमको लगता 3-4 साल पहले लाइट गया। जब LED आ गया फ्रीक्वेंटली, तब लाइट चला गया। मेरे गांव में वो है पासवान जी का मोहल्ला, उधर भी हमको लगता है 2-3-4 साल पहले लाइट गया, 5 साल पहले लाइट गया। क्यों? क्योंकि इनपुट कम था, आउटपुट ज्यादा। अब सोचो अगर हम लोग रिसर्च पे ज्यादा खर्चा करते तो हम लोग इससे पहले ही ना इस स्थिति में पहुंच जाते। अभी तो स्थिति कैसे बल्ब LED जो आया, LED आया तभी तो एंड्रॉइड फोन LED में लगा है। LED आया तब नहीं बोर्ड में LED लगा है। LED आया तब नहीं LED चल रहा है, तब यहाँ खड़ा होकर पढ़ा पाते, चम चल जाते। अभी जरा सभी लग रहा है इससे, एकदम नहीं लग रहा है। तो LED आने से ही आप बोर्ड देख रहे हैं, क्योंकि जो रोशनी है LED है। मोबाइल में जो रोशनी है वो भी क्या है, LED। पहले का जो टीवी था उसमें पिक्चर ट्यूब था, अपने ओनिडा वाला। अब LED टीवी आ गया, LED टीवी आ गया, देखो सब घर में टीवी है, बोल में नहीं करेगा। उस टीवी का यूज हो रहा है, लोग समाचार सुन रहे हैं, लोग समझ पा रहे हैं कौन किस पार्टी को ज्वाइन किया, कौन कहां से निकला है कि नहीं, कौन अपना रंग कितना तेजी से बदला, और कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, कौन सही है, कौन गलत है, किस पार्टी को वोट करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, ये आया ना सामने। तो देश का विकास हुआ कि नहीं? पहले ऐसा नहीं होता था, फलना बाबू जी कहते थे वही वोट हो जाते। पहले लोगों को ये नहीं पता चलता था कि प्रधानमंत्री जी किस विचारधारा के। अब की बार 6 महीना, साल भर, 2 साल पर आते थे प्रधानमंत्री जी, आज रेडियो दूरदर्शन पर आदरणीय फलना बाबू जो है अपना वक्तव्य रखेंगे। अब तो लोग के अपने YouTube चैनल है सबके, चीजें बढ़ी। इस सब का जो योगदान है इस सब में। अच्छा बताओ, अब तो समझ में आ गया घर घर बिजली ये कहां से आया। ये घर घर बिजली आया LED आने से। तो देखो लोग क्यों कहते हैं पढ़े लिखे युवा है आप तो समझिए। अरे भाई आप तो समझिए कि अगर बल्ब रहता तो 100 वाट का खपत होता। वैज्ञानिकों ने LED लाया, और जब LED लाया, लाइट इमिटिंग डायोड जब लाया, वो कम 10 वाट में होने लगा था। अपने आप में जो एक आदमी के घर में बिजली था 10 आदमी घर में चला गया। बोले नहीं करेगा। तो देश के विकास में अहम योगदान जो है साइंटिस्टों का होता है। इसलिए अब सरकार से आप नाराज हैं, क्या है उससे मतलब नहीं है। इस बार के जो बजट आया था उसमें 1 लाख करोड़ अप्रॉक्स, हमको डेटा एग्जैक्ट याद नहीं है, रिसर्च के लिए आवंटित किया गया है। लाख करोड़, उससे देश को डेफिनेटली फायदा होगा। कोई ना कोई बात सरकार के सामने, हम भी इसी सरकार के हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारी सरकार है, चाहे वो यहाँ की सरकार हो या कहीं की सरकार। तो ये लाखों करोड़ का प्रोजेक्ट जो आया है उससे देश का विकास होगा। जहां पर रोड बनाने के लिए हमें 10 रुपए की खर्च आती है, वहां जब रिसर्च पे पैसे खर्च होंगे वहां 2 रुपए में काम होगा, तो वो काम बहुत तेजी से हो पाएगा। क्लियर है? तो घर घर बिजली कैसे पहुंची समझ में आया? अब छोड़ो तुझे करना। थैंक यू वेरी मच। हेलो हेलो, अभी चला हमारे तो 3 तरह का विद्यार्थी हमको दिखा। ये वो देखिए मैच देख रहा था IPL, दूसरा देखिए कंप्यूटर का PDF पढ़ रहा था, अब तीसरा हमको लगता है कोई क्वेश्चन का बारकोड स्कैन करके टेस्ट मार रहा था। 3 तरह के बच्चे थे। अब तीनों तरह के बच्चे जो है सबका अलग अलग फ्यूचर है। फ्यूचर में क्या होगा, जो अभी मैच देख रहा था उसको मैच देखने का मौका कभी नहीं मिलेगा, और जो अभी पढ़ रहा था उसको मैच देखने का पूरा आनंद मिलेगा शाम में रूम पे बैठ के। अब आप किस कैटेगरी में हैं सोचिए। तो कल हमने जो आपको बताया था कुछ चीजें आपको समझ में आई होंगी इस चैप्टर के बारे में। प्रतिदीप्ति की अगर हम बात करें, प्रतिदीप्ति क्या होता है? जब किसी चीज पर प्रकाश पड़ता है तो क्या होता है? चमकता, उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिदीप्ति कहते हैं। यही बात है। तो चला प्रतिदीप्ति कम भी हो सकता है, ज्यादा चमक कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, यही बात है। और जो जितना अच्छा शोषक अगर शोषित करेगा तो कम चमकेगा, अगर परावर्तित करेगा तो अधिक चमकेगा। सही कि गलत? इल्यूमिनेशन, फॉर्मेशन, पहला है प्रदीपन। क्या है? चला प्रदीपन। एक बात बताइए, किसी वस्तु पर जब आप प्रकाश डालते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम अपने मोबाइल फोन से इस वस्तु पर प्रकाश डाल रहे हैं, डाल लेना, मेरे ऊपर प्रकाश पड़ रहा होगा, पड़ रहा है क्या? अभी डायरेक्ट पड़ रहा है। अब देखिए ये जितना तीव्रता का प्रकाश हम इस पर दे रहे हैं उतनी ही तीव्रता का प्रकाश दे रहा है कि उससे कम तीव्रता का, पक्का ना? क्योंकि इसकी तीव्रता तो इतनी है, ये अभी दे कितना है? कम, कम की जाते। यार बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि जब 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 हम किसी स्रोत पर प्रकाश देते हैं, किसी परावर्तन करने वाले स्रोत पर जब हम प्रकाश देते हैं, तो जितनी तीव्रता का प्रकाश देते हैं उससे कम तीव्रता का प्रकाश वो छोड़ता है, कम का किया देखा। यही घटना प्रदीपन कहलाती है और यही घटना प्रदीप्ति कहलाती है। नहीं समझा? तो बोलो ना, जब किसी चीज पर प्रकाश डालते हैं तो वो उससे कम तीव्रता का प्रकाश छोड़ता है, और यही घटना क्या कहलाती है? प्रदीप्ति कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रदीप्ति कहलाती है। गौर फरमाइएगा, हमने आपको कहा कि जब किसी तल पर प्रकाश डाला जाता है तो कुछ तल कम आवृत्ति का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। कुछ तल क्या करते हैं? कुछ तो उत्सर्जित करते ही नहीं है, जैसे काला उत्सर्जित करेगा, कुछ तो उत्सर्जित करते ही नहीं है, और कुछ जो उत्सर्जित करते हैं वो उससे कम आवृत्ति का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, और इस क्रिया को क्या कहते हैं? प्रदीप्ति कहते हैं। अब देखिए इसका मात्रक होता है लक्स,
या मीटर कैंडल या लक्स बराबर होता है ल्यूमेन बटा मीटर स्क्वायर। ल्यूमेन बटा मीटर स्क्वायर। अब देखो ल्यूमेन क्या है? ल्यूमेन प्रदीप्ति का मात्रक। ल्यूमेन किसका मात्रक है? अब एक होता है प्रदीप्ति पुंज। पुंज का मतलब होता है किरणों का समूह। लिखेगा पुंज का अर्थ होता है, पुंज का अर्थ होता है किरणों का समूह। पुंज का अर्थ क्या होता है? किरणों का समूह। इसका मात्रक होता है लक्स या मीटर कैंडल। अब देखो जैसे अगर और समझिएगा, चैप्टर थोड़ा सा उलझा हुआ चला, फिर समझ में आएगा। जैसे इसका मतलब क्या है? लक्स या मीटर कैंडल। अब एक लक्स बराबर क्या होता है? एक ल्यूमेन बटा मीटर स्क्वायर। अब देखो प्रतिदीप्ति का मात्रक होता है लक्स। अब प्रतिदीप्ति पुंज का मात्रक होता है, प्रतिदीप्ति पुंज का मात्रक होता है ल्यूमेन। प्रतिदीप्ति का मात्रक लक्स, अब प्रतिदीप्ति पुंज का मात्रक ल्यूमेन। इसको लिख लो भाई, फिर बतियाते हैं। प्रतिदीप्ति का मात्रक लक्स, प्रतिदीप्ति पुंज का मात्रक ल्यूमेन। भैया अब देखो पुंज क्या है? किरणों का समूह। ध्यान दीजिएगा, कहते हैं प्रतिदीप्ति पुंज। देखो ई प्रतिदीप्ति पुंज है। क्या है ये? किरणों का समूह। किसी प्रकाश स्रोत से, मान लीजिए बल्ब है, बल्ब क्या है? प्रकाश स्रोत है। बल्ब क्या है? किसी प्रकाश स्रोत से उत्पन्न होने वाले कुल प्रकाश पुंज प्रति सेकंड प्रदीप्ति पुंज कहलाते हैं। एक सेकंड में जितना किरणों का समूह आएगा उसी को हम लोग प्रदीप्ति पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? क्या कहते हैं? कितना सेकंड में? एक सेकंड में जितनी किरणें आएंगी उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रदीप्ति पुंज कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है? ल्यूमेन। क्या होता है इसका मतलब? ल्यूमेन होता है। अब प्रदीप्ति कैसे मतलब? लक्स। देखो प्रतिदीप्ति है, किसी सतह पर प्रकाश देंगे वो उसे कम तीव्रता का प्रकाश देगा, ये घटना प्रतिदीप्ति है। और किसी प्रकाशीय स्रोत से जो किरणों का समूह आता है उसे प्रदीप्ति पुंज कहते हैं। दोनों अलग अलग बात है कि सेम है। अब प्रतिदीप्ति का सही मात्रक होता है लक्स, अब प्रतिदीप्ति पुंज का मात्रक होता है ल्यूमेन। यहाँ पे कोई दिक्कत? अब तुम गौर से देखो, चला ये 25 वाट का है, ये 40 वाट है, 60 वाट। अब का ल्यूमेन, ल्यूमेन दैट इक्विवेलेंट टू लाइट आउटपुट। कितना लाइट आपको आउटपुट में मिल रहा है वही ल्यूमेन है। कितना लाइट आपको आउटपुट में मिल रहा है वही क्या है? ल्यूमेन। ल्यूमेन मींस लाइट आउटपुट। ल्यूमेन का अर्थ होता है कि ल्यूमेन का अर्थ प्रतिदीप्ति पुंज से है। अब प्रतिदीप्ति पुंज का अर्थ है यलवन सर फोन उठाइएगा मेरा, अभी फोन करते हैं। बात अभी क्या ठीक तो शादी में जाना है, शादी में जाना है 300 किलोमीटर। आज ये शादी है, 285 किलोमीटर है, यानी है एक दोस्त का, और 5.5 घंटा लगेगा। 9 इस संजोग एक फ्लाइट अभी है वो बुधवार को है। अब क्लास शुक्रवार का टाइम है, क्लास ऑफ करना ठीक नहीं लगता है। 10 मन इच्छा नहीं करता है चले यहाँ छोड़े गाड़ी में बैठे चल जाए, तो वो अंदर से होता है इच्छा। 10 बजे यहाँ से निकलेंगे, 3 बजे तक पहुंचेंगे। 2 ड्राइवर है, 2 गाड़ी भी है और लोग भी जा रहे हैं। 3 बजे तक पहुंचेंगे। 3 बजे या तो सब खा के सोने जा रहा होगा, बस दूल्हा को जो है ना अपना चेहरा दिखाएंगे कि भैया हम तुम्हारे विवाह में आए हैं। अब फिर वहाँ से निकलेंगे पटना की ओर, आधा घंटा रुकेंगे। अब फिर 8 से 9 बजे तक पटना, फिर कल फिर क्लास। कल शाम में क्लास है ना, अब मेरे साथ जो लोग जा रहे हैं उनका क्लास है ना, और टीचरों का क्लास है। अब अपने क्लास में नहीं है, 2 मास्टर अभी डिस्कशन होगा, अब जाएंगे। 10:10 में यहाँ से फॉर्च्यूनर स्टार्ट होगा और अपने डेस्टिनेशन की ओर चल देंगे। हम लाइव अभी तो थोड़ा हम नॉर्मल भी छोड़ते हैं, पहले तो ऐसा था कि कोई मर जाएगा तो नहीं जाएगा। कैरियर से बढ़ के हम किसी बात तक अहमियत देवे नहीं, दोनों नहीं देना चाहिए। विद्यार्थी स्वार्थी होता है, अगर वो स्वार्थी नहीं है तो फिर वो विद्यार्थी नहीं। विद्यार्थी बनो, कोई मर गया तो मरने दो, 10 को दोस्त है वो मर जाएगा, जाने दो। 9 को है ना, बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं, वो डेडिकेशन लाओ तब होगा, नहीं तो जाओगे कोपचा में। वही तो हमने है, अब तुम्हारी बर्बादी का इंतजार कर रहा है। लेकिन अपनी बर्बादी अगर तुमको दूसरे को दिखाना है फिर करो, जो मन होता है। ल्यूमेन का मतलब होता है लाइट आउटपुट, आउटपुट कितना लाइट आउटपुट में मिलेगा, दैट इज कॉल्ड एज ल्यूमेन। दैट कॉल्ड एज ल्यूमेन। ल्यूमेन का मतलब क्या होता है? चला लाइट आउटपुट। देखो 25 वाट, 40 वाट, 60 है ना। एक और ल्यूमेन ज्यादा है, एक और ल्यूमेन कम, एक और ल्यूमेन ज्यादा, एक और ल्यूमेन कम। क्लियर? इसका मतलब क्या होता है? चला ल्यूमेन, ल्यूमेन का मतलब लाइट आउट। लिखना, ल्यूमेन का अर्थ होता है, ल्यूमेन का अर्थ होता है कितना प्रकाश किसी स्रोत से निकल रहा है, कितना प्रकाश किसी स्रोत से निकल रहा है। ठीक है, कितना प्रकाश किसी स्रोत से निकल रहा है। एक ल्यूमेन बराबर कितना वाट? 0.0016 वाट। बोलो हाँ। अब देखो चलो, ल्यूमेन क्या है? कितना प्रकाश किसी स्रोत से निकल रहा है, और निकलने के बाद जितना पड़ेगा उस पर जो रिफ्लेक्शन होगा उसको लक्स यानी प्रतिदीप्ति कहते हैं। लक्स और ल्यूमेन में डिफरेंस है, नहीं समझा? जो प्रकाश निकल रहा है वो ल्यूमेन है, इस पर पड़ने के बाद जो परावर्तित होने की क्षमता है वो लक्स। बोलो ना, जो इससे निकल रहा है वो क्या है? ल्यूमेन है, ल्यूमेन है, ल्यूमेन है। और जो इससे परावर्तित हो रहा है वो लक्स। पता नहीं बुझा रहा है?
क्योंकि ये प्रतिदीप्ति है, ये प्रतिदीप्ति पुंज है। क्लियर है? पक्का? फिगर बना लो। नहीं बनेगा फिगर, चलिए बना। वो ल्यूमेन और लक्स की फिगर फिर तुम्हारे सामने नहीं रहेगा। एक दिन हो सकता है, चलो बुधवार को तुम लोग का क्लास डिस्टर्ब होगा। हो गया? एक ल्यूमेन बराबर कितना वाट? ये बता ल्यूमिनस फ्लक्स। हम देखो चला, ये जो किरणों का समूह है ना, इसी को हम लोग चला ल्यूमिनस फ्लक्स कहते हैं। इसकी जो तीव्रता होती है इसको ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहते हैं। कहते हैं ल्यूमिनस फ्लक्स बराबर होता है औसत कैंडल शक्ति गुना 4 पाई। ये तुमको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, पुट एंड गेट द रिजल्ट। अब आ जाओ ल्यूमिनस इंटेंसिटी। उससे पहले चला पढ़ लो प्रकाश। प्रकाश जानते हो ना, पढ़ा भी होगा। व्हाट इज प्रकाश? प्रकाश अनुदैर्ध्य है कि अनुप्रस्थ है? हाँ, अनुप्रस्थ है। लेकिन कहेगा प्रकाश कैसा गमन करता है, सीधा कि टेढ़ा? टेढ़ा। प्रकाश है अनुप्रस्थ लेकिन गमन करता है सीधा। लड़का मार देता है अनुप्रस्थ है, टेढ़ा हो ना। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश कौन रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा में गमन करती है। इसका वेग तो सबको पता है, 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकंड। तो लगाया था पता किसने? रोमन ने। कितना इसमें? 1676 में दे। इसमें टिकट देख लें, इसमें हमें याद नहीं रहता। हो गया? कितना इसमें पता लगाया था? 1676। अब एक बात बताइए, हम किसी वस्तु को देख पाते हैं किस घटना, प्रकाश के किस घटना का? हम किसी वस्तु को देख पाते हैं प्रकाश के परावर्तन के। किसके कारण? देखो, वस्तु को देख पाते हैं, देख पाते हैं किसके कारण? काला आदमी को नहीं देख पाते क्योंकि सबको क्या कर लेता है, अवशोषित कर। हम किसी वस्तु को देख पाते हैं किसके कारण? परावर्तन के। सही है? एक बात बताइए चला जी, तीव्रता क्या होता है? जैसे तीव्रता, व्हाट इज तीव्रता? मान लीजिए चला जी कि हम जा रहे हैं, अब मेरे ऊपर एकांक क्षेत्रफल पर एक बल लगेगा, हम धीमा होंगे कि तीव्र हो जाएंगे? पक्का? मेरे ऊपर अगर एक बल लगेगा, हम धीमा होंगे कि तीव्र हो जाएंगे? पक्का? बोल भी नहीं करें। और स्पीड से धीरे से भी लगेगा तीव्र हो जाएंगे, नहीं ऐसे भी लगेगा हम तीव्र हो जाएंगे। ऐसा नहीं, ट्रक से मारेगा तभी हम तीव्र, ट्रक से मारेगा तब हम तीव्र हो जाएंगे। थोड़ा सा भी धक्का लगेगा ना, आप तुमको ऐसे छू देंगे। अब अगर मतलब तो ऐसे छुआ छुई करेगा तो कैसे? बल लगाने का मतलब बल लगाना है तो हम तीव्र हो जाएंगे। बोलेंगे कोई भी चीज एकांक क्षेत्रफल से जब बल उस पर ज्यादा लगेगा तो वो ज्यादा तीव्र होगा, कम बल लगेगा तो कम तीव्र। ये होता है ठोस कोण, ये होता है समतल कोण। ध्यान दीजिए, नाम तो सुने ही होंगे, रेडियन और स्टेरेडियन। ऐसा कोण अगर है इसको कहते हैं समतल कोण, और अगर ऐसा कोण है इसको कहते हैं ठोस कोण। समझिएगा चलिए, वो पन्ना है किसी पास कहीं खड़ा हुआ है, हाँ कुछ ना पढ़ कितना बात कर रही नहीं। चलो जी, यही जो कोण है ना, ये कोण है ठोस कोण। कौन को नहीं, कौन को नहीं, क्लियर? अब देखो, हम अगर अरे यार देखो, फैला देते हैं। दिख रहा है? बोलेंगे ये जो तुमको कोण घुमा के दिख रहा है ना, दैट इज कॉल्ड एज ठोस कोण। टेक्निकल नॉन टेक में ठोस कोण का कोई काम नहीं है। उधर हम खाली पढ़ा देते हैं समतल कोण के रेडियन, ठोस कोण का स्टेरेडियन। मेन काम लोग कहते हैं पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं इंजीनियरिंग सीखने के लिए, यही पर इसका काम है। यही जो कोण है ना, ठोस कोण। ठोस कोण है तो पाई बोले तो 90, अब 4 पाई बोले तो 9 चौका 36। आई एक सर्किल में कितना का कोण बनता है? 360। बोलेंगे जब चला टेक्निकल स्टार्ट होगा तो दर्द होगा, धीरे धीरे समझा रहे, तुम समझने की चेष्टा करो, ठीक ना? पढ़ना तो पड़ेगा ना, ऐसा है कि मंत्र मारेंगे तो आ जाएगा, पढ़ना पड़ेगा। मंत्र मार देंगे, आओ मुंगला चूस देते हैं, बेटा कहता है मंत्र मार दीजिए। ये जो कोण है ना, ये कौन है? ठोस कोण, ठीक है? इसी को हम लोग फिगर के द्वारा जो दर्शाए हैं वो ये, इसलिए मैंने चला यहाँ बल्ब लगा देते हैं, ये रोशनी ऐसे चली जाती है। तो हम लोग हेडलाइट लगाते हैं, तो हम लोग सर्च लाइट लगाते हैं, उसमें ऐसा ही ना कुछ अरेंजमेंट होता है। यही कोण है ठोस कोण। एकांक ठोस कोण से निकलने वाले प्रतिदीप्ति पुंजों की तीव्रता को प्रतिदीप्ति तीव्रता कहते हैं। ध्यान देना, अस्थि आ दिया है ना, धीरे धीरे जाने को एकदम टेंशन लेना, नौकरी हो जाएगा, चीजें कम दिया है सब फिर से जमा कर देना, कर देगा ना। चलो देखो कितना मेहनत है। आप ये गोबरे को पढ़ा रहे हैं हमें, हमको ये बात पता है, सब डिग्री खरीद के लाए हैं, आप गोबर में घी डाल रहे हैं, जो डाल रहे हैं। और फरमाइएगा, ये बात लंबा लंबा जानते कुछ नहीं है। अगर हमने कहा कि प्रतिदीप्ति तीव्रता, प्रतिदीप्ति क्या है? चमक। प्रतिदीप्ति क्या है? चमक और प्रकाश में अंतर है।
जैसे हम कहते हैं बल्ब, बल्ब से क्या आ रहा है? प्रकाश, हमारा मुंह चमक रहा है। मतलब डिफरेंस नहीं है। प्रदीप्ति पुंज के आने से प्रदीप्ति हो रहा है, दूल्हा के आने से ब्याह हो रहा है। तो दूल्हा ब्याह अलग अलग बात है। वो जो प्रकाश आ रहा है तो प्रदीप्ति पुंज है, प्रदीप्ति पुंज के आने से प्रदीप्ति हो रहा है। बोलो, प्रदीप्ति पुंज के आने से यानी प्रदीप्ति एक चमक है। अब प्रदीप्ति पुंज प्रकाश के स्रोत से आने वाला किरणों का समूह है। अब प्रदीप्ति पुंज जितनी तीव्रता से आएगा, एकांक ठोस कोण में, एकांक ठोस कोण में एकांक ठोस कोण से जो प्रदीप्ति पुंज आएगा, जो किरणों का समूह आएगा, उसकी जो तीव्रता होगी उसी को प्रदीप्ति तीव्रता कहते हैं। किसी प्रकाश स्रोत से, प्रकाश स्रोत ये है, प्रकाश स्रोत से किसी विशेष दिशा में है होने ना, अब ऐसे कर लेंगे होने हो जाएगा। ये किसी का काम है विशेष दिशा में लाना। किसी विशेष दिशा में प्रतीकाई ठोस कोण में उत्सर्जित होने वाले प्रदीप्ति पुंज पुंज उस प्रकाश स्रोत की प्रदीप्ति तीव्रता कहते हैं। ऐसे लोग नहीं कहते हैं सबसे बढ़िया मास्टर बहुत झोल है। हम उस कुत्ता को बिठा दो 3 दिन क्लास में पढ़ा देंगे। कंडीशन सप्लाई कुत्ता मेरी ओर देख रहा होगा, इसका कान खुला हुआ। कंडीशन यही है। समझ में आया कि हम पूरा इंजीनियरिंग कर लिए, हमरा नहीं बुझाया। हम तो पढ़े तो हमरा फिर बुझाया। पता नहीं चलता प्रदीप्ति क्या है, प्रदीप्ति पुंज क्या है, प्रदीप्ति तीव्रता क्या है। व्हाट इज इल्यूमिनेशन, व्हाट इज इल्यूमिनेशन इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या है? चला किसी भी चीज की जो तीव्रता होती है वही इंटेंसिटी। विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता वही आवेश की तीव्रता हो जाएगी, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भैया चुंबक के बल रेखाओं की जो तीव्रता हो जाएगी वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। प्रदीप्ति तीव्रता यानी प्रदीप्ति यानी यहाँ प्रकाश पुंज की जो तीव्रता हो जाएगी वो प्रदीप्ति तीव्रता। विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का क्या डिफरेंस था? एकांत धनावेश पर लगने वाले बल को विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। एकांत ठोस कोण से आने वाले प्रकाश की किरणों को प्रदीप्ति तीव्रता कहते हैं, जिसको हम लोग ज्योति तीव्रता भी कहते हैं। ऐसी को ज्योति ज्योति और तीव्रता ऐसी तीव्रता होगा जब एकांत ठोस कोण से आएगा, ऐसे आएगा तो नहीं होगा। लेकिन अगर इसी में अभी वैसा लगा दिया तब हम प्रकाश फोकसित करें ये ज्यादा फोकसित हो। बोले ना रे, कहते हैं आपको फोकसित करने के लिए चला बहुत सारी चीजें, उत्तल लेंस, लेंस है, उत्तल लेंस अभी वो बड़ा चल रहा है वायरल की राम जी का जो है मस्तक पे सूर्य का प्रकाश को केंद्रित किया गया है। कुछ नहीं है, चला यही है पेरिस्कोप जो हम लोग पढ़ते भी हैं। कहाँ है पेरिस्कोप? यही है। अभी राम जी के मुंडी पे क्या किया गया है भैया, उसके मस्तक पे जो है इसको केंद्रित कर दिया। इधर सूर्य का प्रकाश जहाँ आ रहा था वहां से सूर्य का प्रकाश ले लिया, सूर्य का इसको थोड़ा लंबा कर दिया, यहाँ पर यहाँ से सीधे इस पॉइंट पर रख दिया, सूर्य का प्रकाश यहाँ केंद्रित हो रहा है। यानी जब आप जाइएगा राम मंदिर तो आपको राम जी के एकदम ठीक मस्तक पे आपको सूर्य का प्रकाश दिखाई देगा, तब आपको भगवान भगवान जैसा लगेगा। अब और भी क्या किया गया है, इसके अंदर में प्रकाश को एक जगह केंद्रित करने के लिए उत्तल लेंस लगा दिया गया। उत्तल लेंस प्रकाश के सभी किरणों को केंद्रित करता है और तीक्ष्ण प्रकाश पड़ता है और उसी जगह पर प्रकाश पड़ता है जहाँ पर उनका टीका हो। बोलेंगे कहते हैं किसी प्रकाश स्रोत से किसी विशेष दिशा में इकाई ठोस कोण से उत्सर्जित होने वाले प्रदीप्ति पुंज को उस प्रकाश की क्या कहते हैं? प्रदीप्ति तीव्रता कहते हैं। और प्रदीप्ति तीव्रता का जो ऐसा ही मात्रक है, इसी को हम लोग ज्योति तीव्रता भी कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ज्योति तीव्रता। इसका सही मात्रक क्या होता है? कैंडेला। ज्योति तीव्रता का सही मात्रक क्या होता है? कैंडेला होता है। बोलो हाँ, बोलो हाँ, यही वो ठोस कोण है। अब चला इसका ऐसा ही मात्रक कैंडेला, ऐसे आई से डिनोट करते हैं। 1 कैंडेला बराबर होता है 1 ल्यूमेन बटा 1। अरे 1 ल्यूमेन किसका मात्रक? अब छोटा प्रदीप्ति पुंज का, स्टेरेडियम किसका? ठोस कोण। तो इसको ऐसे डिफाइन आइए किसका? ज्योति तीव्रता या प्रदीप्ति तीव्रता? बोलवे नहीं करेगा। हम लोग डिफाइन करते हैं, देखो ताप बराबर बल बटा क्षेत्रफल। इसको हम लोग डिफाइन करते हैं एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ताप कहते हैं ना। अगर एकांक ठोस कोण में उपस्थित प्रदीप्ति पुंज को प्रदीप्ति तीव्रता या ज्योति तीव्रता कहते हैं। इसी को प्रदीप्ति तीव्रता कहते हैं। एकांक ठोस कोण में उपस्थित प्रदीप्ति पुंज को प्रदीप्ति तीव्रता या ज्योति तीव्रता कहते हैं। इसका सही मात्रक क्या होता है? कैंडेला। क्या होता है? कैंडेला होता यानी आई बराबर 1 ल्यूमेन बटा 1 स्टेर। आई एक स्टेरेडियम बोले तो 4 पाई, और भाई एक ठोस कोण जो होगा चला 360 ना, 360 बोले तो 9 चौका 36, 360 बोले तो 9 चौका क्या 36। इसको चला हम ऐसे लिख सकते हैं प्रदीप्ति तीव्रता, प्रदीप्ति तीव्रता बराबर प्रदीप्ति पुंज, प्रदीप्ति पुंज बटा ठोस कोण। इसको अलग से लिख लो, प्रदीप्ति तीव्रता बराबर प्रदीप्ति पुंज बटा क्या? ठोस कोण। हो गया? हो गया? आप मेरे सुना, मेरे पूछा प्रदीप्ति क्या है? स्रोत है। प्रकाश आने के बाद जो हम चमक रहे हैं ये प्रदीप्ति है, और जो प्रकाश आ रहा है प्रदीप्ति पुंज है। एकांक क्षेत्रफल से जितना तीव्र प्रकाश आ रहा है वो प्रदीप्ति तीव्रता है। जो प्रकाश की किरणों का समूह आ रहा है प्रदीप्ति पुंज है, वो जो मेरे ऊपर पड़ रहा है हम चमक रही है प्रदीप्ति है। और एकांक ठोस कोण से जो किरणों का समूह आ रहा है वो प्रदीप्ति तीव्रता है। प्रदीप्ति का सही मात्रक लक्स है, प्रदीप्ति पुंज का ल्यूमेन है, और प्रदीप्ति तीव्रता का कैंडेला है। बोला हो राजा, हम राजा है रे, बाप रे बाप।
चला इलेक्ट्रीशियन का टेस्ट होता है 2 बजे से, शनिवार को और रविवार को। सारे बच्चे जरूर टेस्ट मारिए, 2 दिन है अभी, शनिवार रविवार, जैसे वैकेंसी आया और डेट वेट दे देगा, सप्ताह के 7 दिन टेस्ट चलेगा, ठीक ना। और बहुत सारे एक्स्ट्रा क्लासेस भी हम लेंगे, 10-12 टॉपिक एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे चला, उसी में तो नहीं पार हो जाएगा, सब कंटेंट बना हुआ है, खाली बस इंतजार है वैकेंसी आने का। और सारे बच्चे टेस्ट मारिए, टेस्ट नहीं अभी से मारिए ना चला, थोड़ा भी समझ में आएगा तो धीरे धीरे समझ में आएगा ना। पहली बार में वो नहीं लिख लिया था तुम, पहली बार में तो साइकिल चला लिया था, अभी से धीरे धीरे टेस्ट मार। और एएलपी का भी टेस्ट कंटिन्यू रखिए, क्योंकि चला वो हर साल की वैकेंसी है। आईएलपी का टेस्ट टेक्नीशियन में फायदा होगा, ग्रुप में फायदा होगा, एनटीपीसी में फायदा होगा, रेलवे के सब वैकेंसी में फायदा होगा, इसलिए कोशिश कितने लोग एएलपी का टेस्ट मार रहे हैं, लगभग बच्चे मार ही रहे हैं। अभी हमको लगता है चला 2500-2800 प्लस बच्चे डेली टेस्ट मार रहे हैं, जो नहीं मार रहे हैं मारिए मंडे से, ठीक है। रिजल्ट नहीं आया है, आ ही जाएगा, आ जाता है ना रे। और पगला, थैंक यू वेरी मच। पहले चैप्टर का चला जी टेस्ट जो है करवा दें पक्का, 75 क्वेश्चन का, ठीक है पक्का ना। अभी भी होगा, वो भी बिना बोले क्वेश्चन लेके भागेगा नहीं, पक्का मंजूर है ना। भागेगा फिर दूसरा दिन दूसरा चैप्टर का टेस्ट नहीं होगा, ये वो चेक करके ऑनलाइन में भी उपलब्ध करवा देंगे। कभी भी हो सकता, कल हो जाए, हो सकता परसों हो जाए, हो सकता परसों हो जाए, हाँ नहीं होगा, कल होगा परसों होगा नहीं पता, 4 दिन बाद भी हो सकता है, ठीक है। टेस्ट 75 क्वेश्चन, 75 की 50 से लाने दो। अरे हम तो नस नस जानते हैं, तो क्या करेगा पता है, देखो वो लेके देखते हैं, देखना तुम लोग, सब लोग क्वेश्चन ले लेके भाग जाएंगे, कुछ अभी भागेगा, कोई 10 मिनट भाग, कोई 20 मिनट भाग, क्योंकि ये लोग तुम लोग को लगता है टेस्ट सबसे घटिया चीज है, जबकि रिजल्ट में सबसे बड़ा योगदान टेस्ट का, ठीक ना। देख लेंगे हम, वो लेके देखते हैं, ले लोगे तो चैप्टर वाइज टेस्ट लेंगे। यहां तक हो गया था ना, तीव्रता हो गया था, कौन से पढ़ाना था, क्या यही तो पढ़ाना था, यहाँ से पढ़ाना था दोस्त, मेरे एक गिलास पानी भेजो ग्लूकोन डी के साथ। ठोस कौन क्या है, हम बोले थे आपको कि ये करना, देखना हम बोले थे आपको कि ये जो कौन है ना, ये कौन है ठोस, ये 4 पाई के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? ठोस कौन, समतल कौन का मतलब रेडियन होता है, और ठोस कौन का मतलब स्टेरेडियन। क्या होता है? किसी खोखले गोले के इकाई क्षेत्रफल वाले, ये इकाई क्षेत्रफल, ये इकाई क्षेत्रफल वाले वक्र तल से उसके केंद्र पर बना आयतनात्मक कोण क्या कहलाता है? ठोस। ऐसा कोण आयतनात्मक कोण, ये जो खोखला गोला है इसके केंद्र पर जो बना आयतनात्मक, ऐसा कोण अगर बनता है ये क्षेत्रात्मक कोण है। कौन कौन है? अगर ऐसा कोण बनता है ये क्षेत्रात्मक कोण है, और अगर ऐसा कोण बनता है ये आयतनात्मक कोण। कौन कौन है? कौन कौन है मतलब ठोस कोण आयतनात्मक कोण है कि क्षेत्रात्मक कोण? ऐसा कोण है? ये आयतन है जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों इन्वॉल्व। इसी खोखले गोले के इकाई क्षेत्रफल वाले वक्र तल से उसके केंद्र पर बना आयतनात्मक कोण क्या कोण कहलाता है? ठोस। ये ठोस कोण बराबर 4 पाई स्टेरेडियन होता है। गोले के वक्रतल का क्षेत्रफल बटा गोले का अर्धव्यास का स्क्वायर। गोले का वक्रतल का क्षेत्रफल कितना होता है? 4 पाई बटा r स्क्वायर। ये कट गया, कितना बच गया? 4। कितना बच गया? जहां r गोले की क्या है? त्रिज्या। ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, सीधा याद करना है कि एक ठोस कोण बराबर कितना रेडियन? 4 पाई स्टेरेडियन। एक ठोस कोण बराबर 4 पाई स्टेरेडियन। ठोस कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। क्या होता है इसका मात्रक? क्या है? स्टेरेडियन। यही ना चला ठोस कोण है, यही ना ठोस कोण है जिसको हम 1 स्टेरेडियन के बराबर मानते हैं। अगर प्रकाश कौन चला, प्रकाश का गुण हम आपको बताए थे। हम किसी चीज को देख पाते हैं किस गुण के कारण? परावर्तन के। किसके कारण हम किसी चीज को देख पाते हैं? परावर्तन के कारण। अगर किसी चीज से प्रकाश टकराकर मेरी आंखों तक आती है, यह घटना क्या है? परावर्तन। क्या है? परावर्तन। तो प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। सही है। प्रकाश अनुप्रस्थ होती है लेकिन यह सीधी रेखा में गमन करती है। कैसा गमन करती है? इसका वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मतलब प्रकाश एक प्रकार का विकिरण ऊर्जा है। कौन ऊर्जा है? जो हमारी आंखों की वस्तुओं का क्या करवाता है? बोध करवाता है। इसका वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब प्रकृति का नियम है। एक बात बताइए कि अगर मोबाइल है क्या, अगर मान लीजिए ये अभी प्रकाश यहाँ पड़ रहा है तो प्रदीप्ति मेरा मुंह चमक रहा है ना, अगर ये दूर कर दे कम चमकेगा। इसको व्युत्क्रम वर्ग नियम कहते हैं। दूरी ज्यादा होगा तो प्रदीप्ति कम, और दूरी कम होगा प्रदीप्ति ज्यादा। पता नहीं बुझा रहा है? अगर यहाँ दूरी ज्यादा है, दूरी अभी कम है, प्रदीप्ति ज्यादा, और दूरी कम है, प्रदीप्ति दूरी कम है, प्रदीप्ति ज्यादा, और दूरी ज्यादा है, प्रदीप्ति कम। बुझा रहा है? इसको हम लोग की उल्टा है कि सीधा है? दूरी ज्यादा प्रदीप्ति कम, दूरी कम प्रदीप्ति ज्यादा। सही है। कहते हैं व्युत्क्रम वर्ग नियम। कौन नियम चला? किसी सतह पर इल्यूमिनेशन, कौन चला? इल्यूमिनेशन मतलब चमकना, इल्यूमिनेशन मतलब चमक। किसी सतह पर इल्यूमिनेशन उस स्रोत से सतह की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती कहता है किसी सतह पर इल्यूमिनेशन, इल्यूमिनेशन बोले तो प्रदीपन, इल्यूमिनेशन बोले तो प्रदीपन स्रोत से सतह के बीच की दूरी का वर्ग का क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी ज्यादा होगा प्रतिपन कम, दूरी ज्यादा होगा प्रतिपन कम, दूरी कम होगा प्रतिपन ज्यादा। एनी डाउट? ई व्युत्क्रमानुपाती, ई प्रदीप्ति है 1/d²। डी स्रोत और परावर्तक सतह के बीच की दूरी। किसके किसके बीच? स्रोत, यही ना परावर्तक सतह जो परावर्तित करके मेरे मुंह पे लाता है प्रकाश। ये दोनों के बीच की दूरी क्या है? डी। यही दूरी है। ये दूरी ज्यादा होगा प्रतिपन कम, ये दूरी कम होगा प्रतिपन ज्यादा।
एक होता है लैम्बर्ट कोचिया नियम, वो नियम चला किसी सतह पर इल्यूमिनेशन स्रोत से आने वाले प्रकाश की किरणों के अविलंब के कोण वो साइन के समानुपाती होता है। मतलब ये जो अविलंब के साथ जो कोण बनाता है थीटा उसके समानुपाती होता है, अर्थात ई समानुपाती होता है किसके, cos अल्फा या cos थीटा के। तो दोनों का मिला के लिखेंगे तो e बराबर 1/d स्क्वायर cos अल्फा हो जाएगा, जहां e क्या है, i क्या है, इल्यूमिनेशन इंटेंसिटी अगर i होगा तो, और d सतह व स्रोत के बीच की दूरी, अल्फा क्या है, अविलंब तथा आने वाले किरणों के बीच का कोण। यहां पर चला हम i एक कांस्टेंट समानुपाती, देखो ये मामला क्या है, मैंने कहा e समानुपाती 1/d स्क्वायर, e समानुपाती cos अल्फा, e समानुपाती क्या cos अल्फा, ये दोनों का मिला के इसको समीकरण 1 लिख दीजिए, इसको समीकरण 2 लिख दीजिए। दोनों का मिला के अगर लिखते हैं e समानुपाती cos अल्फा बटा d स्क्वायर लिख दें, बोलो यहां से जब समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो कांस्टेंट आएगा i cos अल्फा बटा d स्क्वायर, जहां i जो है ना वो प्रकाश स्रोत की तीव्रता है, i क्या है, स्रोत की तीव्रता। आप हमको ये बताइए अगर स्रोत की तीव्रता ज्यादा है, स्रोत की तीव्रता ज्यादा है तो चमक ज्यादा होगा कि कम, ये जो हम अभी दे रहे हैं मोबाइल से, अभी हम दे रहे चला हेलोजन से, तो प्रकाश की तीव्रता ज्यादा हो जाएगी, प्रदीपन जो मेरे मुंह पे चमक होगा वो ज्यादा हो जाएगा, तो तीव्रता ज्यादा तो चमक ज्यादा, दूरी ज्यादा, चमक कम, और cos अल्फा जो है कोण है, अविलंब से कोण है, कोण अगर ज्यादा होगा तो प्रतिबंध ज्यादा, कोण कम होगा तो प्रतिबंध कम। बोलो हाँ, यहाँ पर हो जाएगा i ल्यूमिनस इंटेंसिटी है या एक नियतांक है, i ल्यूमिनस इंटेंसिटी है या क्या है, नियतांक, लिख i ल्यूमिनस इंटेंसिटी है या क्या है, नियतांक। अगर i का मान बढ़ेगा, i क्या है, स्रोत से निकलने वाला कि परावर्तक सतह से निकलने वाला, अरे स्रोत परावर्तक सतह समझते हैं नहीं, अगर ये चला दोनों में मोबाइल ये स्रोत है, जहां से चमक परावर्तित होकर मेरे आप तक आ रही परावर्तक सतह है, हमारा मुंह जो चमक रहा है ये प्रदीप्ति है, ग्लूकोन डी डाला है कि ठगा है, मैनेजमेंट की तरफ से मास्टरों को ठगा जा रहा है, सिर्फ रंग ही बदला हुआ है। अब देखो लैंप की किस्म में, किसके किस्म में आते चला, लैंप की किस्म के बारे में आप जानने से पहले हम ये जानेंगे कि पहले जो लैंप था वो कुछ इस कदर था, या यूं कहें पहले चला ढिबरी था, इसके बाद आ गया इसके बाद आया लालटेन, और फिर लालटेन चला गया, अरे भाई पढ़ा रहे हैं हम, लालटेन जाने के बाद ये आ गया बल्ब, चला इस पर कोई बयान नहीं, हम पढ़ा रहे हैं दोस्त मेरे, इसको किसी भी राजनीतिक चीजों से ना जोड़ो। अगर मैं क्या बोले कि लालटेन अब यूज नहीं होता, तैयो तुम कहोगे, तैयो तुम वहां जोड़ दोगे, अब ये एक युक्ति है जो आप लोग नहीं ला जाते। लालटेन, लालटेन के बाद आता है चला बल्ब, बल्ब के बाद आता है ट्यूबलाइट ना, ट्यूबलाइट के बाद आता है सीएफएल, और सीएफएल के बाद आता है एलईडी, है ना रे, सीएफएल के बाद क्या रहा है, ये हो गया बल्ब। अब इसका जमाना है, इस लैंप की खासियत क्या है, ये बहुत कम ऊर्जा लेता है और बहुत अधिक ऊर्जा देता है ना। और दूसरा चला ये आसान भी हो गया, पहले जो काम बहुत अधिक बल लगाकर किया जाता था, अब वो काम बिना बल लगाए हो रहा है, बोलो ने, पहले इस काम को करने के लिए आपको बहुत सारा तेल खर्च करना पड़ता था, लेकिन अब ये बहुत आसानी से बन जा रहा है। हम लोगों ने यहाँ, हमको लगता है बहुत सारे लोग यहाँ भी देखे होंगे, डिग्री में भी कहीं कभी ना कभी पढ़े होंगे, फिर जब आज से 20 साल पहले लालटेन में भी पढ़े होंगे, उसके बाद फिर बल्ब में भी पढ़े होंगे, ट्यूबलाइट और सीएफएल, और अभी आप लोग पढ़ रहे हैं एलईडी के। अभी सब में फर्क क्या था चला, इसमें अलग अलग प्रकार की रोशनी निकलती थी क्या, नहीं निकलती थी, इसमें येलो कलर फिक्स हुआ करता था, इसमें भी येलो कलर फिक्स था, इसमें कोई वैरायटी नहीं था, एकदम एक ही कलर दिखाई देता था, हरा नहीं पगला, पीला, लालटेन हरा कलर में चलता है, पीला कलर। अब देखो इसका जो पीला कलर था वो नहीं दिखाई देता है, अब ये इसमें पीला कलर था, इसमें पीला कलर था, बल्ब आया तो 2 कलर में आ गया, दिया देखो लाल, बिल्कुल नहीं आ रहे, वो जो वॉशरूम वगैरह में लगाते थे 0 वाट का, जो एक्चुअल में 5 से 6 वाट का होता है, 0 वाट का था, लेकिन वो एक्चुअल में 5 से 6 वाट का था। तो बल्ब लगाए, बल्ब में भी 2-3 कलर आने लगा, इससे पहले कोई कलर नहीं था, आप एक ही रंग था, इसके बाद कलर आने लगा दूधिया, लाल, सफेद, पीला, ऐसा कलर आ गया, फिर आ गया ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट में भी अलग अलग रंग आने लगा, उसके बाद आ गया सीएफएल, इसमें भी अलग अलग रंग आने लगा, अब तो एलईडी है, भरमार रंग है, जो रंग आप कहिएगा वो रंग आपको दिखाई देगा, एलईडी सभी रंगों में उपलब्ध है लगभग, समझे। तो ये हमारा प्रवृत्ति का सफर रहा, यानी पहले चमक कम था, फिर उससे बढ़ा, फिर उससे बढ़ा, फिर उससे बढ़ा, फिर उससे बढ़ा। इसमें चला होता क्या था, गर्मी के दिन में तुम पढ़ नहीं पाता, क्यों, क्योंकि भैया ये उष्मा भी देता था, प्रकाश देता, ये थोड़ा कम उष्मा किया, लेकिन लगभग भी गरमाइया जाता था, लेकिन जब ये आया है तब प्रकाश जो काम होना चाहिए वही हो रहा है, प्रकाश ज्यादा है उष्मा कम, ठीक ना। लेकिन समझिए यहाँ से यहाँ तक का जो सफर था बहुत ही कठिन था, डिबरी से लालटेन तक। ये चला थोड़ा सा हवा आता था, पूछ जाता था कितना हवा आता था, पूछा था नहीं, पूछता था क्या, बाप रे बाप, अब हमें कल जबरदस्ती तारीफ कर रहे हैं, लेकिन चलो कोई बात नहीं, ये ठीक था चला।
आप देखो क्लियर है। तो इसी को हम कहते हैं इनकंडेंसेंट लैंप, कंडेंसेंट लैंप, गैस डिस्चार्ज लैंप, सबका ये बोला गैस डिस्चार्ज लैंप। लंबा लंबा कम छोड़ो तो हम देख रहे हैं कंप्यूटर मास्टर क्लास में पोको करता है। उद्दीप्त लैंप, गैस डिस्चार्ज लैंप, फ्लोरोसेंट ट्यूब एंड नियॉन लैंप, आर्क लैंप, ये सारे टाइप के लैंप हम लोगों को पढ़ना है। अब देखो लैंप में क्या क्या कारक है मेनली। लैंप में 2-3 कारक है। जैसे पहला एक फिलामेंट होता है, कहां तक इसका तो कोई बात नहीं करेंगे, ये तो इसको हम लोग पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है, इसका बात करना ठीक बात नहीं है। तो अभी ने कहा सर आप मिटा दिए, अरे पगला हम पढ़ा रहे हैं। अब हम लोग बात किसकी करेंगे, चला मेनली इन सब चीजों की, ठीक है। तो यहां से यहां तक फिलामेंट का सफर था। अक्ल हो सकता है चला ट्यूबलाइट भी हट जाए, लोग हवा में रोशनी पैदा कर दे, ऐसा कहीं नहीं हो सकता। जे हम लोग नहीं सोचे थे से हुआ कि नहीं हुआ। तो चला कहते हैं कि यहां से यहां तक फिलामेंट का सफर था। किसका सफर था? अभी यहां इससे पहले पतियार का समय था, बोलें रे पतियार में हम लोग आग लगाते थे और लालटेन की बत्तियां वगैरह जलती थी, टिबरी का बत्ती जलता था, और अब इसके बाद आया फिलामेंट। इसके बाद फिलामेंट हट गया और तब जो सफर हमने तय किया वो था क्या, एलईडी। यहां पर डायोड था, क्या यहाँ डायोड। इससे इधर क्या है, फिलामेंट क्या है, क्या है बल्ब, ट्यूबलाइट, सीएफएल, ये तीनों का तीनों क्या है, फिलामेंट क्या है तीनों। हाँ, अब फिलामेंट में भी सब जगह टंगस्टन का फिलामेंट था। इसका फिलामेंट था अपने होंगे पिछले चैप्टर में हमने पढ़ाया था आपको कि टंगस्टन जो है वो प्रकाश ज्यादा और ऊष्मा कम, प्रकाश ज्यादा और ऊष्मा कम। अभी नहीं कहे कि ऊष्मा नहीं देगा, ऊष्मा देगा। जो बल्ब का फिलामेंट होगा में करंट दीजिएगा तो प्रकाश ज्यादा देगा, ऊष्मा कम, ऊष्मा कम देगा लेकिन देगा। चलो लेकिन चला ये जो है ना प्रकाश अधिक देता है और ऊष्मा 0 देता है लगभग। कौन, एलईडी। और एलईडी हमारे लिए प्रदूषण के लिए भी एकदम लाभकारी है, प्रदूषण नहीं फैलाएगा। मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट देगा। यहाँ इस समय मिनिमम इनपुट में मिनिमम आउटपुट था और इसकी चमक सबसे ज्यादा है। और देखो कितना बढ़िया बात है कि में एनर्जी भी कम खर्च होता है, चमक भी सबसे ज्यादा, इसकी चमक सबसे ज्यादा है। इसमें अलग अलग रंग पैदा करने का क्या क्या उपाय है, कैसे हम अलग अलग रंग पैदा कर सकते हैं। कहीं पर जैसे कभी आप ट्यूबलाइट फोड़े हैं, कितना ने ट्यूबलाइट फोड़ा है, ट्यूबलाइट देखी होगी ना, देखिए रहे कैसा होता है, लालटेन के जैसा, मरकरी जैसा। अरे पगली मरकरी जैसा कि मरकरी को ट्यूबलाइट कहते हैं, मरकरी को ट्यूबलाइट नहीं कहते, मरकरी लैंप को ट्यूबलाइट कहते हैं। ट्यूबलाइट पे ट्यूब किसको कहते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पाइप एंड ट्यूब। कांच का बन जाएगा ट्यूब, और टेस्ट ट्यूब पे भी होता है उधर रबर क्या होता है, उसके ट्यूब में नहीं दिया होता होगा। तो चला वो जो ट्यूब होता है 12 mm से कम व्यास वाला जो पाइप होगा ना, कितने में 12 mm से कम व्यास वाले पाइप को ट्यूब कहते हैं। जो पाइप हुआ करता था कम व्यास का हुआ करता था, इसलिए उसको क्या कहते थे, ट्यूब। क्या कहते थे। अब चला ट्यूबलाइट की अगर बात करें जो रंग देता है अलग अलग रंग, कोई भी बल्ब है या सीएफएल है या जो भी है वो रंग जो देता है। आप कभी अगर ट्यूबलाइट को फोड़े होइएगा या फोड़ते हुए देखे होइएगा, या सभी लोग को फोड़ता है। हाँ अब तो नहीं फोड़ता है, सर्कस में पता नहीं ऐसा सर्कस में जाता होगा तुम लोग देखने के लिए, हाथी पर से आदमी गुजार देता है वही लगी ओकरा में देखना। चलो भाई नहीं देखा तो अभी समझ लो कि वो ट्यूबलाइट के कांच की दीवार में अंदर से एक परत जमा होता है, ऐसे आप से निकाल लग जाए। वो जो परत जमा होता है ना, वो जो चीज का परत दोगे वैसने रंग दे देगा, जैसा कलर दोगे जो चीजें दोगे वैसा ही रंग दे देगा। जैसे टंगस्टेट दोगे तो अलग कलर देगा, सल्फेट दोगे तो अलग कलर देगा। तो तुमको दोस्त मेरे जो कलर चाहिए वो कलर का जो चीज वो कलर देगा उसका परत लगा दो, चढ़ा दो, वही रंग तुम्हारा आउटपुट हो जाएगा। बोलो हाँ। तो फिलामेंट का काम है विद्युत धारा को गुजार के प्रकाश देना। तेरी नजरों में बोलो ने क्या काम है, फिलामेंट का काम है करंट देके प्रकाश देना। अब जो अंदर से परत चढ़ाया हुआ होता है, कलई चढ़ाया हुआ होता है, जैसे अगर मेरी जाने मोहब्बत मेरी जाने वफा, अगर ये ट्यूबलाइट है और इसके अंदर से जो परत चढ़ाया हुआ होता है ये परत ही रंग देता है अलग, जिसको हम लोग कहते हैं इल्यूमिनेंट सब्सटेंस। क्या कहते हैं, प्रतिदीप्तशील पदार्थ। क्या कहते हैं, इल्यूमिनेंट सब्सटेंस। कौन सब्सटेंस, इल्यूमिनेंट सब्सटेंस, जिसका काम है खास रंग प्रदान। अब जैसे रोड पर लगा हुआ पेपर लाइट होता है, वो सोडियम भरा हुआ होता है, सोडियम भरा हुआ होता है तो सोडियम पीला रंग देता है, नियॉन भरते हुए गुलाबी रंग। अब देखो मामला ये है कि अगर आप अंदर से परत चढ़ा दिए तो उसके हिसाब से रंग देगा, बोले नहीं करेगा। उसमें भरे हुए गैस के हिसाब से भी रंग देता है। ना 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 ना, इसमें बल्ब या ट्यूबलाइट में भरा हुआ गैस जो होगा ना उसके हिसाब से भी रंग देगा। आप गैस काहे भरते हैं, एक तो रंग के लिए और दूसरा फिलामेंट नहीं जले उसके लिए। यार विद्यार्थियों अगर मैं कहूँ मुझे तुमसे ये लड़का है चला छुट्टी लेना, हमको छुट्टी चाहिए, हमने छुट्टी है सब कुछ करा पता नहीं, हमें ऑनलाइन कर दीजिए। हम लोग कई दिन के बोला 10 दिन बोलो का है कहाँ जाना, कौन काम, हम खराब भाई के ब्याह, हम लोग 10 दिन में तो क्या करने जाएगा। बोला सर न्योता टूट न जाएगा। इन न्योता कैसे टूट जाता है, तुमने जाएगा तो फिर कहता हम न्योता टूट जाना मतलब, बोला हमने जाएंगे तो लोग नहीं आएगा। बोले नहीं हम तो मेरा मौसी मर जाए, आई डोंट केयर अबाउट दैट। हमको सच में चला हम अपने मौसी को एक बार ही देखें, मौसा जी मर गए हैं, मौसी है कि नहीं पर हमको संदेह है।
भाई निकल गई हो। मेरे मम्मी पापा भी हमको नहीं बताते हैं कि कौन मरा कौन है, क्योंकि उनको पता है कि हमको इस सब चीज से बहुत ज्यादा मतलब नहीं रहता। ये घटा एक की वजह से हम काउंटिंग मिला लेते हैं। मामा गाँव जाते हैं पूछ लेते कौन मरा है, को कोई फर्क नहीं पड़ता कौन जिंदा है कौन गया, क्योंकि मेरे लिए मेरा कर्म मेरा सब कुछ और ये होना चाहिए, है ना। नहीं तो जाओगे पूरा में, अगर हम ये फिलामेंट लिए ना जान, एगो फिलामेंट इधर लिए बोलो हाँ, ये दो बात है। रंग अगर आपको अलग अलग लेना है तो इसके लिए दो घटनाएं घटित होती है। प्रकाश तो आपको यही दे देगा। अब दो बात है, या तो जलने से बचाइए, इसमें कोनो गैस बढ़िए। आपको जो बाहर एक रंग चाहिए छोड़ता है पर आप एक नहीं गिरा कौन गिरा, और बच्चा का कैंसर हो जाएगा। देखो एक तो इसके अंदर में जो कलई होता है ये होता है प्रतिदीपशील पदार्थ का। क्या होता है, अलग अलग पदार्थ यहाँ डालोगे रंग अलग अलग दे देगा। लेकिन कभी कभी इसमें जो भरा हुआ गैस होता है, ये गैस होता है जो ना फिलामेंट को जलने देता है, ना जलने नहीं देता है, ना ही जलने में मदद करता है। ये जो गैस है ना चला, ये फिलामेंट को जलने भी नहीं देता है और जलने में मदद भी नहीं करता। और दूसरा ये एक तो जलने से रोकता है, कितने रोकता है मेरी जान, जलने से रोकता है। और दूसरा खास रंग भी देता है, ये भी खास रंग देता है। सबका अपना अपना यूज है, अलग नहीं करेगा। कहीं कहीं पर ये इसमें जैसे सोडियम भर दोगे, सोडियम का पेपर भर दोगे गुलाबी रंग देगा, इसमें नियॉन पीला रंग देगा, नियॉन भर दोगे गुलाबी रंग देगा। यहाँ पर अलग अलग पदार्थ कपड़ा चढ़ाओगे अलग अलग रंग दिखाई देगा, बोलवे नहीं करेगा। यानी रंग बदलवाने में दो चीजें जिम्मेवार है, कौन कौन, इसमें भरी हुई गैस और प्रतिदीप्तशील पदार्थ। जल्दी से लिखो, अलग अलग गैस भरेंगे अभी। अक्रिय गैस, आर्गन, नाइट्रोजन। आज की कार्रवाई यहीं तक। टेस्ट के लिए तैयार है? तैयार है ना? आएगा तो अगला चैप्टर टेस्ट नहीं होगा, तैयार है ना? 50 क्वेश्चन 40 मिनट का समय, न्यूमेरिकल भी रहेगा। सिर्फ पिछला चैप्टर था, बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर था। 50 क्वेश्चन में 40 मिनट देने मतलब तुम लोग न्यूमेरिकल भी रहेगा। 10 से 12 न्यूमेरिकल रहेगा प्रीवियस ईयर। जगह क्लास नहीं हुआ है वो भी टेस्ट देके देखो, अभी भी हो जाएगा। जिस दिन टेस्ट होगा उस दिन क्लास नहीं होगा, 40 मिनट का टेस्ट होगा। आज की कार्रवाई यहीं तक रखे ना। इसका मतलब जो उत्पन्न रंग होता है वो ऊपर वाला तुरंत उतर जाता है। उत्पन्न रंग जो होता है वो दो चीजों पर निर्भर करता है, इसमें भरी हुई गैस पर और प्रतिदीप्तशील पदार्थ पर। सही है ना? ये चलो सब आगे पढ़ना है, अभी हम पढ़ा देंगे, आगे फटफट समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच।